हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कल के घटना के बारे में आप लोग सब जानकारी रखते होंगे। कल इंडियन एयरफोर्स के साथ पाकिस्तान एयरफोर्स का कुछ झड़प हुआ था और उसी झड़प में पाकिस्तान ने अपना एक F-16 खो दिया, जबकि इंडिया ने भी अपना एक MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट को खो दिया। जो लोग कल का इस घटने के बारे में जानकारी रखते होंगे उन सबके मन में एक सवाल जरूर उठा होगा कि क्यों भारत ने पाकिस्तान का F-16 को काउंटर करने के लिए अपना 56 साल पुराना MiG-21 बाइसन जैसे जेट को स्क्रैम्बल किया, जबकि इंडियन एयरफोर्स के पास सुखोई 30 MKI, मिराज और MiG-29 जैसे एयरक्राफ्ट है जो आसानी से F-16 को काउंटर कर सकता है और ये सब एयरक्राफ्ट F-16 के ऊपर एडवांटेज भी रखता है। तो भारत ने MiG-21 का ही चुनाव क्यों किया, जबकि आप सब लोग जानते हैं कि आए दिन MiG-21 हादसों का शिकार होता है और इसको एयरफोर्स द्वारा फ्लाइंग कॉफिन का नाम भी दिया गया है। तो इंडियन एयरफोर्स ने क्यों अपना एक पायलट का जान को खतरे में डाला और अपना एक पुराना जेट को स्क्रैम्बल किया F-16 के अगेंस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं डिटेल में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। कल का सुबह का घटना घटने के बाद ही इंटरनेट में बहुत सारा फोरम में और सोशल मीडिया में बहुत सारा क्वेश्चन उठने लगा कि भारत ऐसा टेंस सिचुएशन के समय कॉम्बैट पेट्रोलिंग के लिए MiG-21 जैसे जहाज को क्यों इस्तेमाल कर रहा है। और इसी घटना की वजह से भारत का एक MiG-21 क्षतिग्रस्त हो गया और क्रैश कर गया। पर क्रैश होने से पहले पाकिस्तान का एक F-16 को MiG-21 ने मार गिराया था। दोस्तों, हमारे मन में जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने से पहले हम लोग थोड़ा कल का घटना के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि कल बुधवार के दिन क्या क्या घटना घटा था, जिससे हमें पूरा घटना को समझने में बहुत आसानी हो जाएगा। कल बुधवार के सुबह 10:05 में पाकिस्तान का 3 F-16 भारत का एयर स्पेस को वायलेट किया और नौशेरा सेक्टर से भारत का एयर स्पेस के अंदर एंटर किया। उनका टारगेट था इंडिया का मिलिट्री इंस्टॉलेशन। इन F-16 ने भारत में 4 मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट करने के लिए भारत के अंदर घुसा था और उनका मिशन था इन टारगेटों के ऊपर बॉम्ब गिरा के वापस जाना। पाकिस्तान का इस हिमाकत के पीछे जो कारण था वो था भारत का मंगलवार का सुबह पाकिस्तान के टेरर कैंप में किया गया एयर स्ट्राइक, जिसका बदला लेने के लिए पाकिस्तान ये शर्मनाक हरकत किया, जबकि भारत पाकिस्तान का कोई भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन या फिर सिविलियंस के ऊपर कोई हमला नहीं किया था। भारत का टारगेट ओनली टेररिस्ट कैंप था, जबकि पाकिस्तान का प्लान में भारत का मिलिट्री इंस्टॉलेशन और सिविलियन थे। पर जब पाकिस्तानी F-16 जब अपना मिशन को पूरा करने के लिए इंडियन एयरस्पेस को वायलेट किया, तब भारतीय वायुसेना का ग्राउंड क्रू को पता चल गया कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ हरकतें हो रहा है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स परसों से ही हाई अलर्ट में थे और एयरफोर्स द्वारा हर समय कॉम्बैट पेट्रोलिंग चल रहा था। पर सुबह 10:05 के समय में एयर पेट्रोलिंग के लिए भारत का 2 MiG-21 आसमान में थे और जब MiG-21 को सूचना मिला कि पाकिस्तान की तरफ से कोई हरकतें हो रहा है, तब MiG-21 कोई समय बर्बाद ना करके पाकिस्तान का इस F-16 के पीछे लग गए और हवा में एक घमासान लड़ाई के बाद MiG-21 पाकिस्तान का एक F-16 को गिराने में सफल हो गया। पर उसी समय एक MiG-21 टेक्निकल खराबी की वजह से पाकिस्तान की तरफ गिर गया, क्योंकि ये पूरा घटना LOC के बहुत करीब हो रहा था और इंडियन MiG-21 F-16 को चेस कर रहे थे, जो कि इंडिया से LOC के डायरेक्शन में जा रहे थे और इसी समय MiG-21 हादसा का शिकार हुआ और उसका डायरेक्शन भी LOC के तरफ था बोल के इसका मलबा और पायलट जाके LOC के उस पार गिरे। पर पाकिस्तान क्लेम करता है कि पाकिस्तान के प्लेन ने भारत का 2 MiG-21 को शूट डाउन किए, जबकि शाम तक पाकिस्तान ने कंफर्म कर दिया कि एक ही पायलट को कैप्चर किया गया है और एक ही प्लेन शूट डाउन हुआ है। साथ ही साथ पाकिस्तान ये भी क्लेम कर रहे हैं कि भारत का एयरफोर्स ने बुधवार का सुबह भी पाकिस्तानी एयर स्पेस को वायलेट किया और पाकिस्तान के अंदर एंटर किया था और उसी समय पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा भारत का इस प्लेन को मार गिराया गया। पर इसमें भी मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर भारत मंगलवार का सुबह सफलतापूर्वक एक एक्शन कर चुका था, जिससे भारत अपना पुलवामा में शहीद हुए हर एक CRPF जवाब का बदला ले चुका था, तो भारत को क्या जरूरत था कि इस हाई टेंस सिचुएशन में पाकिस्तान के एयर स्पेस में वायलेट करे। तो आपको पता चल रहा होगा कि पाकिस्तान की तरफ से जो बात बोला जा रहा है वो झूठ है। और साथ ही साथ भारत अगर पाकिस्तान के एयर स्पेस को वायलेट करके कुछ एक्शन करने गया भी होगा तो कभी भी MiG-21 जैसे जेट को इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स का सबसे पुराना जेट है। तो दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान द्वारा जो न्यूज फैलाया जा रहा है वो पूरी पाकिस्तान का एक प्रोपेगेंडा है और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानने का कोशिश करते हैं कि भारत MiG-21 जैसा जेट को क्यों इस्तेमाल किया पाकिस्तान के F-16 के अगेंस्ट में। इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर में जब भी कोई क्लैशेस होता है तो एयर पेट्रोलिंग के समय में भारत बहुत सारा
MiG-21 का स्क्वाड्रन को ही इस्तेमाल करता है, जबकि पाकिस्तान के तरफ से इंडिया बॉर्डर के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स F-16 स्क्वाड्रन को कॉम्बैट पेट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। भारत का MiG-21 करीबन 56 साल पुराना जेट है और ये इंडियन एयरफोर्स का अभी तक यूज करने वाला सबसे पुराना जेट है। 1963 में भारत MiG-21 रशिया से खरीदा था, जबकि इस एयरक्राफ्ट का नाम फ्लाइंग कॉफिन भी रखा गया है क्योंकि आए दिन ये एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार होते रहता है। जबकि पुलवामा के अटैक के बाद हम लोगों को ये पता चला कि भारत कॉम्बैट पेट्रोलिंग के लिए खाली MiG-21 का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। इस बार इंडियन एयरफोर्स कॉम्बैट पेट्रोलिंग के लिए MiG-21 के साथ सुखोई 30 MKI और MiG-29 जैसा एयरक्राफ्ट को भी इस्तेमाल कर रहा था। मंगलवार का घटनाक्रम के बाद मंगलवार का सारा दिन और मंगलवार का रात को कॉम्बैट पेट्रोलिंग का ड्यूटी MiG-29 और सुखोई 30 MKI को दिया गया था। सारा रात भर कॉम्बैट पेट्रोलिंग के बाद जब इस एयरक्राफ्ट को सुबह मेंटेनेंस किया जा रहा था, उसी समय MiG-21 स्क्वाड्रन को कॉम्बैट पेट्रोलिंग का ड्यूटी दिया गया था, क्योंकि मॉर्निंग के उस सिचुएशन में नौशेरा सेक्टर में ओनली MiG-21 ही बचा था कॉम्बैट पेट्रोलिंग के लिए। और सिचुएशन को देखते हुए आसमान को खाली रखने के बजाय एयरफोर्स के हायर ऑफिशियल ने डिसाइड लिया कि MiG-21 द्वारा कॉम्बैट पेट्रोलिंग किया जाए। और सुबह जब पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा F-16 को इंडियन एयरस्पेस में भेजा गया था, तब कॉम्बैट पेट्रोलिंग ड्यूटी के लिए सिर्फ MiG-21 ही आसमान में थे और इंडियन एयरफोर्स का पायलट जो MiG-21 को फ्लाई कर रहे थे, उन्होंने समय ना गवाए F-16 के पीछे चले गए ताकि F-16 अपना मिशन को पूरा ना कर पाए और मिलिट्री इंस्टॉलेशन को क्षतिग्रस्त ना कर पाए। पर ये डिसएडवांटेज के बावजूद इंडियन एयरफोर्स एक F-16 को गिराने में सफल रहा, जो कि अगर आप देखें तो एक रिकॉर्ड ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान द्वारा यूज किया जाने वाला F-16 पाकिस्तान का सबसे अच्छा प्लेन है, जबकि इंडिया द्वारा यूज किया जाने वाला MiG-21 इंडिया का सबसे खराब प्लेन है और दोनों का टेक्नोलॉजी का अंतर भी बहुत ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि MiG-21 वर्सेस F-16 मतलब लकड़ी के साथ तलवार का लड़ाई, और इसमें भी तलवार का ही हार हुआ। मतलब एक F-16 को इंडिया ने मार गिराया, जबकि MiG-21 भी क्षतिग्रस्त हुआ और क्रैश होकर पाकिस्तान की तरफ गिरा। इंडियन एयरफोर्स जो MiG-21 को इस्तेमाल कर रहा है, वो इंडिया का बनाया हुआ हल तेजस से रिप्लेस किया जाने वाला था, पर तेजस प्रोग्राम का डिले होने की वजह से इंडियन एयरफोर्स को मजबूरन MiG-21 का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। आशा करते हैं कि तेजस का प्रोडक्शन बहुत जल्द स्टार्ट कर दिया जाए, जिससे भारत को MiG-21 को रिप्लेस करने में बहुत आसानी होगा और साथ ही साथ भारत को अपना वीर जवानों को खोना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, आप लोग समझ ही पा रहे होंगे कि उसी समय हवा में अगर MiG-21 के जगह में सुखोई 30 या MiG-29 जैसा जेट होता तो पाकिस्तान का एक नहीं तीनों ही F-16 को गिरा दिया जाता और भारत का कोई भी नुकसान नहीं होता। पर शायद उस समय भारत का सिचुएशन ऐसा नहीं था, या बोल सकते हैं किस्मत का खेल है कि उसी समय इंडियन एयरफोर्स का जो अच्छा तरीन और बेहतरीन एयरक्राफ्ट है वो हवा में ना होके सबसे पुराना एयरक्राफ्ट हवा में था। आने वाले दिनों में हम आशा करते हैं कि इंडियन एयरफोर्स अपने तरफ से एक ऐसा कड़ा कदम उठाए जिससे पाकिस्तान ऐसा हरकत करने में बार बार सोचे, और साथ ही साथ गवर्नमेंट भी डिप्लोमेटिक फ्रंट में ऐसा कुछ स्टेप ले जिससे पाकिस्तान हमारे एयरफोर्स का पायलट को कोई क्षति ना पहुंचा के जल्द से जल्द वापस कर दे। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट के जरिए बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।